भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता लिखा हुआ है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता तो संविधान में बाद में जोड़ी गई। पहले जब धर्मनिरपेक्षता नहीं लिखी हुई थी तब भी आर्टिकल 25 से 28 में भारत बहुधर्मीय देश है, इसलिए हर धर्म के लोगों को आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। उस धार्मिक स्वतंत्रता के एक्चुअल मायने क्या है वो स्पष्ट किया गया था। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को भी स्पष्ट किया गया था आर्टिकल 25 से लेकर 28। भारत में जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है वो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से बिल्कुल अलग है। भारत में धर्मनिरपेक्षता है तो, और राज्य धर्म से अलग राजनीति करेगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा ये तो कहा गया, लेकिन राज्य धर्म से पूरी तरह अलग भी नहीं होगा। अर्थात भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। उसका सीधा अर्थ यह है कि यदि भारत में किसी धर्म में कोई ऐसी प्रथाएं हैं जिसके कारण उस धर्म के ही किसी वर्ग के साथ अन्याय होता होगा तो राज्य सकारात्मक हस्तक्षेप करेगा, न्यायपालिका भी सकारात्मक हस्तक्षेप करेगी। धर्मनिरपेक्षता की सिंपल सी अवधारणा मैंने आपको समझा दी। उसके बाद आर्टिकल 25-28 की व्याख्या आप जानिए। आर्टिकल 25 कहता है कि भारत में जितने धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोगों को अंतःकरण से अपना धर्म मानने की, अपना धर्म के अनुसार आचरण करने की, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता। अब इसका अर्थ क्या है? अंतःकरण से धर्म मानना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भारत में जितने धर्म हैं वो अपने धर्म के आराध्य की के साथ अपना जिस तरह से संबंध चाहे वो स्थापित कर सकते हैं। अर्थात वो जिस तरह से चाहे उस तरह की पूजा पद्धति अपना सकते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, आप चाहे तो मौन व्रत रह के पूजा कर लीजिए, चाहे तो आप गा के आराधना कर लीजिए, चाहे तो मुस्लिम धर्म की तरह अपनी आराधना कर लीजिए। ये आपके बीच और ईश्वर के बीच का संबंध है जिसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन कब तक? जब तक कि इसके प्रतिबंध के अगेंस्ट ना हो जाए। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता हो। इसके साथ हर धर्म अपनी धार्मिक प्रथाओं की एक पद्धति निर्धारित करता है। उस पद्धति के अनुसार हर धर्म का व्यक्ति आचरण कर सकता है, जैसा चाहे वैसा आचरण कर सकता है। आचरण से अर्थ है कि हम जैसा चाहें वैसी उपासना पद्धति अपनाएं, जिस तरह हमारा धर्म कहता है उस तरह के कपड़े पहने, जिस तरह हमारा धर्म कहता है उस तरह के टीका लगाएं, उस तरह का लॉकेट पहने, उस तरह सिख धर्म की तरह कृपाण धारण करें। हमारा धर्म इसकी इजाजत देता है, और न केवल धर्म आचरण की इजाजत देता है बल्कि कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करिए। अर्थात आप अपने धर्म का विस्तार भी कर सकते हैं। ईसाई धर्म के कुछ लोग इसी प्रचार प्रसार का सहारा लेते हैं। हालांकि भारत में प्रचार सकारात्मक अर्थ में दिया गया है, अर्थात आप प्रलोभन देकर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में आने की जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, अर्थात धर्मांतरण प्रचार का हिस्सा नहीं। इसके बाद 26 में आ जाइए, नहीं 25 में अभी एक पार्ट और बचा है। 25 कहता है कि राज्य यदि चाहे तो किसी भी धर्म के आचरण को रेगुलेट करने का कानून बना सकता है, और साथ में राज्य को यह भी अधिकार दिया है गया है कि वह हिंदू धर्म के द्वार सभी वर्गों के लिए खोल दे। हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के द्वार सभी धर्म के लिए खोल दे, इसकी इजाजत भी आर्टिकल 25 देता है।
लेकिन आर्टिकल 25 में कुछ अपवाद भी दिए गए। आर्टिकल 25 कहता है कि जितना कुछ भी 25 में लिखा गया है वो प्रतिबंधों के अधीन होगा। प्रतिबंध क्या है? एक प्रतिबंध है, पब्लिक ऑर्डर नहीं होना, प्रभावित होना चाहिए, लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। दूसरा है, नैतिकता के अधीन ही आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, मोरलिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए आपका आचरण। तीसरा, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर आपका कोई धार्मिक आचरण स्वास्थ्य के प्रतिकूल है किसी वर्ग के या व्यक्ति के, तो आपके उस आचरण पर रोक लगाई जा सकती है। और चौथा बड़ा महत्वपूर्ण प्रतिबंध इसमें लिखा हुआ है, लिखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन होगी। इस भाग का मतलब क्या हुआ? भाग 3 में जितने मूल अधिकार लिखे हुए हैं, उनमें जितने प्रावधान लिखे हुए हैं, उन प्रावधानों का पालन करते हुए ही आपको अपनी धार्मिक आचरण को अपनाने, प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता होगी। ध्यान रखिएगा, इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते। तो भाग 3 में जितने उपबंध हैं उन सबके अधीन होगा ये अधिकार, आर्टिकल 25। फिर आर्टिकल 26 में आ जाइए। 25 जहां अलग अलग व्यक्तियों को अपने आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता देता है, वहीं 26 व्यक्ति नहीं समूह की बात करता है। 26 कहता है कि हर धर्म के जो धार्मिक संप्रदाय हैं, उन धार्मिक संप्रदायों को, जैसे हिंदू धर्म के लिए रामकृष्ण मिशन हो गया, तो उन सारे धार्मिक संस्थानों को अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा और वो धार्मिक संस्थाएं अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध भी कर सकती हैं। साथ ही उन अपने धार्मिक कार्यों को करने के लिए धार्मिक संस्थाएं संपत्ति अर्जित कर सकती हैं और उस संपत्ति का प्रशासन भी संभाल सकती हैं। अर्थात समूह को अधिकार दे दिया गया कि धार्मिक संस्थाएं जैसा चाहें वैसी संपत्ति अर्जित करें, उसका प्रशासन संभालें, अपने अपने धर्म के कार्यों का प्रबंध संभालें और अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करें। लेकिन आर्टिकल 26 में भी 3 प्रतिबंध दिए हुए। एक वही, लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, दूसरा नैतिकता के अधीन होना चाहिए और तीसरा स्वास्थ्य के अधीन होना चाहिए। ये आर्टिकल 26 कहता है। आर्टिकल 27 कहता है, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो मुगल काल में या उसके पहले भी एक टैक्स लगा करता था, जजिया कर। वो जजिया कर केवल हिंदुओं से लिया जाता है था, या कह लीजिए गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। लेकिन जब हम स्वतंत्र हो गए तो स्वतंत्र भारत में यह प्रावधान कर दिया गया कि किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए दूसरे धर्म के लोगों से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, या यदि टैक्स वसूला गया है तो टैक्स वसूले गए पैसे से किसी एक धर्म के धार्मिक संस्थाओं के उत्थान में उस पैसे को खर्च नहीं किया जाए, जैसा कि पहले जजिया कर के समय में होता था। अब ऐसा नहीं। ये कहता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 कहता है कि जितनी भी शिक्षा संस्थाएं स्थापित की गई, यदि वो राज्य की शिक्षा संस्थाएं राज्य के पैसे से संचालित होती है, पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित है, तो वहां कोई भी धार्मिक शिक्षा किसी भी स्थिति में नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर वो शैक्षिक संस्था ट्रस्ट द्वारा संचालित, तो वहां धार्मिक शिक्षा देने की छूट दी गई। इसी आधार पर जितने संस्कृत विद्यालय ट्रस्ट के आधार पर संचालित हैं हिंदू धर्म में, वहां धार्मिक शिक्षा देने पर कोई प्रतिबंध नहीं। इसी तरह मुस्लिम धर्म के वो मदरसे
जो मुस्लिम धर्म के फंड से संचालित है। देखिए, मदरसे कुछ राज्य के फंड से भी संचालित, वहां से आपको, अगर राज्य से संचालित मदरसा है तो धार्मिक शिक्षा देना संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन अगर मुस्लिम धर्म के फंड से संचालित है और ट्रस्ट से संचालित है तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मतलब निष्कर्ष यह है कि अगर ट्रस्ट अपने पैसे से कोई शैक्षिक संस्थान संचालित कर रहा है तो वहां धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन यदि राज्य के पैसे से, राज्य की मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा संस्थान संचालित है तो वहां पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। इसीलिए जब भी कोई धार्मिक शिक्षा देने की बात आती है तो लोग संविधान की दुहाई देकर कहते हैं कि यह मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस तरह आर्टिकल 25 से 28 के बीच में स्पष्ट किया गया है कि भारत में धर्म की स्वतंत्रता का प्रकार क्या हो, धर्म की स्वतंत्रता की प्रकृति क्या हो। दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं पूरे भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्यों की। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है फ्रांस, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। फ्रांस का जो धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं, ये भारत भी कहता है, लेकिन फ्रांस अलग है। फ्रांस कहता है कि आप चाहे जिस धर्म को मान रहे हो आप अपने घर में मानिए, लेकिन अगर आप राज्य के संस्थानों में आ गए, राज्य की स्कूल में बच्चा पढ़ने आ रहा है, तो वो ब्राह्मण धर्म का होगा तो वो घर में होगा, यहां टीका लगा के नहीं आएगा। वो ईसाई धर्म का होगा लेकिन यहां लॉकेट लटका के नहीं आएगा। वो सिख धर्म का होगा लेकिन कृपाण टांग के स्कूल नहीं आएगा। भारत की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा क्या कहती है कि आप अपने धर्म के अनुसार आचरण न केवल अपने घर में कर सकते हैं बल्कि पब्लिक प्लेस में भी कर सकते हैं। तो जहां फ्रांस में राज्य और धर्म का पूरी तरह से अलगाव है, वहीं भारत में राज्य और धर्म का पूरी तरह से अलगाव नहीं। यही कारण है कि जब भी भारत के किसी भी धर्म में ऐसी कोई प्रथा पाई जाती है जिससे उसी धर्म के एक वर्ग विशेष के साथ अन्याय होता नजर आता है, वहां भारत में हस्तक्षेप राज्य करता है और न्यायपालिका भी करती है। आज इसी विषय से जुड़ा हुआ जो विवाद है उसे आपको समझना है। बड़ा इंटरेस्टिंग इश्यू है, आप बिल्कुल इत्मीनान से सुनिएगा, एक एक चीज स्पष्ट होगी। हिंदू धर्म का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है सबरीमाला मंदिर। मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों ने उस मंदिर का नाम सुना हो। केरल में एक स्थान है तिरुवनंतपुरम, वहां से लगभग 175 किलोमीटर दूरी पर एक सबरीमाला पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है और कहते ये हैं कि उस पहाड़ी का नाम भगवान राम ने जिस भील जाति की सबरी को जूठे वेर खाते समय अपनी माता माना था, उन्हीं सबरी माता के नाम पर इस पहाड़ी का नाम सबरीमाला मंदिर पहाड़ी पड़ा है। वहीं पर यह मंदिर, चूंकि उस पहाड़ी पर है इसलिए इसे सबरीमाला मंदिर ही कहा जाता है। अब वहां एक जो देवता हैं उनकी उत्पत्ति की एक अद्भुत कथा है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। हम पहले जानते हैं कि वहां की प्रथा है क्या, फिर जानेंगे विवाद किस बिंदु को लेकर है, फिर न्यायपालिका ने अलग अलग समय में क्या दृष्टिकोण अपनाया है, और फिर वर्तमान की स्थिति क्या है। इतने बिंदुओं को जानकर हम पूरे मैटर को समझने का प्रयास करेंगे। तो उस समुद्र मंथन जब हुआ था, उस समुद्र मंथन में देवता भी शामिल थे, राक्षस भी शामिल थे। समुद्र मंथन करने के बाद जब उसमें अमृत निकला तो अमृत को देवताओं से राक्षसों ने छुड़ा लिया। तब देवता चिंतित हो गए
उन्हें लगा कि अगर ये राक्षस इस अमृत को पान कर गए, पी गए, तो ये तो अमर हो जाएंगे, और ये राक्षस अगर अमर हो जाएंगे तो ये सृष्टि का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने चिंता में भगवान विष्णु के यहां गए और उनसे कहा कि प्रभु, अब आप ही हैं जो हमारा उद्धार कर सकते हैं। प्रभु ने क्या किया? मोहिनी रूप धारण कर दिया। ईश्वर भगवान विष्णु का स्त्री रूप केवल एक ही हुआ है, जिसे उसे उन्होंने मोहिनी रूप कहा। नाम से ही स्पष्ट है, जो देखे वही मोहित हो जाए, ऐसा रूप था। जब भगवान विष्णु राक्षस की सभा में गए और राक्षसों ने उन्हें देखा तो सारे राक्षस मोहित हो गए, और जब वो मोहित हो गए तो मोहित होने के बाद वशीभूत हो गए उनके, और उसी वशीभूत में भगवान विष्णु ने वो अमृत देवताओं को पिला दिया और राक्षस बिना अमृत के ही रहे। लेकिन इसी के साथ एक किस्सा और जुड़ी। वो किस्सा यह है कि राक्षस तो मोहित हुए ही हुए, कहते ये हैं कि भगवान विष्णु का वो इतना सुंदर रूप देखकर भगवान शिव भी मोहित हो गए, और शिव इतना मोहित हुए कि उनके पीछे पड़ गए। और कहते हैं कि अद्भुत संयोग हुआ जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से शादी कर ली या साथ रह ली। उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे कहा गया हरिहर पुत्र। हरि का मतलब होता है विष्णु और हर का मतलब होता है शंकर। तो जो भगवान शंकर और विष्णु के मोहिनी रूप से जो पुत्र पैदा हुआ उसी को कहा गया हरिहर पुत्र। अब क्या हुआ कि वो जो पुत्र पैदा हुआ उसको उन्होंने केरल की एक नदी है पंबा नदी, उसके तट पर छोड़ दिया। तब वहां एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था राजशेखर। उन्होंने उस बच्चे को देखा टहलते समय, ईश्वर की प्रेरणा से ही ऐसा हुआ कहते हैं। वो उस बच्चे को घर ले आए और उसका नाम उन्होंने मणिकंदन रखा। मणिकंदन मणिकंदन को महल में रखा गया, महल के ऐसो आराम दिए गए, लेकिन वो आए तो किसी और काम के लिए। उस मणिकंदन का उस महल में मन नहीं लगा। जैसे ही वो थोड़ी बड़े हुए वो महल छोड़कर चले गए और उन्होंने वैराग्य धारण किया। वैराग्य धारण करते हुए उन्होंने एक राक्षस का वध भी किया। वध करने के बाद वो बाल ब्रह्मचारी बन गए, शादी नहीं की। और एक महिला राक्षस थी मलिकापुरम्मा। उस राक्षसनी का जो राक्षस कुल से उसकी निवृत्ति होनी थी, राक्षस कुल से उसे बाहर आना था, वो इन्हीं के हाथों आना था। उसको उन्होंने राक्षस कुल से तारा, और वो महिला मलिकापुरम्मा भगवान अयप्पा, उनका नाम बाद में अयप्पा पड़ा, उनसे शादी करने की जिद करने लगी। तब अयप्पा ने कहा कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं शादी कर नहीं सकता। जब उन्होंने जिद की तो उन्होंने कहा कि जिस वर्ष मेरे मंदिर में एक भी श्रद्धालु दर्शन करने नहीं आएगा उसी वर्ष मैं आपसे शादी करूंगा। और कहते हैं तब से आज तक वो उनका इंतजार कर रही। लेकिन वो चूंकि ब्रह्मचारी हैं, कहते हैं जो भगवान अयप्पा हैं वो एक देवता हैं धर्मशास्त्रा, उनके अवतार माने जाते हैं। और उनका जैसे विष्णु का अवतार राम माने जाते हैं, विष्णु का अवतार कृष्ण माने जाते हैं, वैसे धर्मशास्त्रा के अवतार भगवान अयप्पा माने जाते हैं। अब चूंकि वो ब्रह्मचारी थे इसलिए कहा यह जाता है, हिंदू धर्म की आस्था ये है कि ब्रह्मचारी उन स्त्रियों से दूर रहते हैं जो स्त्री शादी करने लायक होती है। अर्थात
जिनके साथ, जिनकी उन महिलाओं के साथ जिनके पास बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, जिनके पास महीने के उन दिनों में प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, उन महिलाओं से भगवान चाहते थे कि मैं दूर रहूं। इसलिए उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए ऐसी महिलाएं जिनको मासिक धर्म होता है, उन महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। ये परंपरा आज से नहीं, वर्षों से चली आ रही। कहते ये हैं कि मकर संक्रांति के दिन वहां भारी भीड़ लगती है, अपार भीड़। 18 पहाड़ियां पार करके वहां जाना पड़ता है। 41 दिन का ऐसा कठोर व्रत करना पड़ता है कि वो सबके बस की बात नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वहां अथाह भीड़ जाती है, क्योंकि भगवान अयप्पा के प्रति सबकी श्रद्धा है। मकर संक्रांति के दिन वहां एक ज्योति जलती है जिसे मकर ज्योति कहा जाता है। रात में वह ज्योति अचानक से जलती है और कई बार जलती है। उस ज्योति के दर्शन करने ही लोग वहां जाते हैं। कई सारे फिल्म एक्टर भी जाते हैं। और जो उस कठोर तप को प्राप्त करने के बाद 41 दिन के वहां पहुंचता है और उसके दर्शन करता है, उसे भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है, ऐसा हिंदू धर्म में मान्यता है। ये प्रथा सदियों से भारत में चली आ रही थी, लेकिन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 50 को जब भारत का संविधान लागू हो गया, तो संविधान में कई सारे मौलिक अधिकार दे दिए। उनमें एक अधिकार है आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता, जो पुरुष और महिला के साथ किसी भी भेदभाव को नकारता है। आर्टिकल 15 कहता है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जब ये मौलिक अधिकार आ गए, तो एक व्यक्ति हुए एस रामचंद्रन महेंद्रन, एस महेंद्रन एक व्यक्ति हुए। उन्होंने 1990 में केरल हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई और कहा कि महिलाओं का प्रवेश वहां होना चाहिए। केरल हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। जो सबरीमाला का मंदिर है, उस मंदिर की देखरेख जो करता है, वो देखरेख करता है देवस्थान बोर्ड। तो वो विपक्ष में था, वो मतलब मंदिर में महिलाओं का प्रवेश ना हो, इस मुद्दे पे केस लड़ रहे थे, और याचिकाकर्ता प्रवेश हो इसके लिए लड़ रहे थे। केरल हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। दलील सुनने के बाद केरल हाई कोर्ट ने कहा कि इस मंदिर की ऐतिहासिकता और इस मंदिर की ख्याति ही इसी परंपरा के कारण है, इसलिए इस पर कोर्ट कोई भी दखल नहीं देगा। अर्थात कोर्ट ने जो मंदिर के नियम थे कि मंदिर में 10 से 50 वर्ष की वो महिलाएं जो बच्चे पैदा करने में सक्षम हैं, उन्हें मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए, इसके पक्ष में ही निर्णय सुना दिया। 1991 से लेकर 2006 तक फिर इस मामले में कोई विवाद नहीं। 2006 में एक घटना घटी। वहां के एक पुजारी थे उन्नी कृष्णन। उन्होंने यह दावा किया कि भगवान अयप्पा अपनी शक्ति खोते जा रहे हैं, उनका तेज खोता जा रहा है, क्योंकि उनको किसी महिला ने स्पर्श किया है। जैसे ही उन्होंने यह दावा किया कि उसके तुरंत बाद कन्नड़ के एक एक्टर हैं प्रभाकर, उनकी पत्नी का नाम है जयमाला, उन्होंने कहा यह गलती मुझसे हुई। दरअसल मैं मंदिर गई थी और भीड़ में मुझे धक्का लगा और गलती से मैंने उन्हें छू दिया है, इसलिए मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती। हिंदू धर्म की श्रद्धा और जाग गई। और जैसे ही उन्होंने यह बताया कि मैंने छू दिया है, केरल में बवाल मच गया और फिर से यह मुद्दा हाईलाइट हो गया। तब 2006 में
एक एनजीओ है जिसका नाम है यंग लायर्स एसोसिएशन, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर इसी मुद्दे को लेकर कि महिलाओं को प्रवेश ना देना आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, इसलिए इसे महिलाओं का प्रवेश देना सुनिश्चित किया जाए। आप सबको सुप्रीम कोर्ट का संविधान का एक आर्टिकल पता होगा, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कहता है कि यदि मौलिक अधिकार उल्लंघन का मामला है तो कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और इसलिए यह केस सीधे सुप्रीम कोर्ट गया। 2006 से लेकर 2016 तक बहुत कुछ प्रगति नहीं हुई इस मामले में। 16 में अचानक से इसमें फिर उबाल आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह मामला मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ ही इस मामले को सुनेगी, और इसलिए सबरीमाला केस की सुनवाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दी गई। उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 18 में एक निर्णय दिया। बड़ी मजेदार बात यह है कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड थे उस समय के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा साहब, चंद्रचूड़ साहब, नरीमन जी, खानविलकर जी और इंदु मल्होत्रा, एक ही महिला थी उसमें। उस पूरी बेंच में एक ही महिला थी और महिला अधिकारों के लिए ही यह केस लड़ा जा रहा था। जब इस पर बहस हुई, दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क दिए। तर्क के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो निर्णय आया वो 4-1 के बहुमत से महिलाओं के पक्ष में आया। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिला को देवी माना गया है, तो फिर देवी को मंदिर में जाने से किस आधार पर रोका जा सकता है। दूसरा, केवल परंपराओं के नाम पर मौलिक अधिकारों के हनन की इजाजत नहीं दी जा सकती। आज के आधुनिक समाज में वो जैविक क्रिया जिसमें महिलाओं का कोई योगदान नहीं है, उस जैविक क्रिया के आधार पर उन्हें छूत मान लेना आर्टिकल 17 का भी उल्लंघन है। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, और इन तर्कों के आधार पर 4 न्यायाधीशों ने महिलाओं के पक्ष में निर्णय सुनाया, लेकिन एक न्यायाधीश इस तर्क से सहमत नहीं हुए, और वो न्यायाधीश कोई और नहीं, इंदु मल्होत्रा थी, महिला। उन्होंने कहा, मैं इस तर्क से सहमत नहीं। किसी भी धर्म की जो मूलभूत विशेषता है, अगर उस विशेषता को ही समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर आर्टिकल 25 से 28 में जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, वो धार्मिक स्वतंत्रता किस काम की रह जाएगी। ये इंदु मल्होत्रा जी का कथन है। दूसरी बात उन्होंने कही कि धार्मिक स्वतंत्रता को तय करना, धार्मिक आचरण को तय करना, धार्मिक प्रथाओं को तय करना, धार्मिक रीति रिवाजों को तय करना उस धर्म के संप्रदाय का काम है, उस धर्म के मानने वाले लोगों का काम है। उस धर्म के मानने वाले लोगों की आस्था पर आर्टिकल 14 के आधार पर हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अर्थात आर्टिकल 25 और 26 के ऊपर आर्टिकल 14 को वरीयता नहीं दी जा सकती। इंदु मल्होत्रा चूंकि अकेले थी, इसलिए वो उनकी बात नहीं मानी गई, लेकिन महत्वपूर्ण यह था कि जिन महिलाओं के प्रवेश के लिए यह केस लड़ा जा रहा था, वही महिला कह रही हैं, उस महिला का प्रतिनिधित्व करने वाली जज कह रही हैं कि महिलाओं को यहां प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। ये निर्णय आया, उसके बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मुद्दा बनाया। 2 पक्ष हो गए। एक पक्ष वो जो महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत मिलने के कारण महिलाओं को ले जाकर मंदिर में प्रवेश कराना चाहते थे,
वहीं दूसरा पक्ष जो हिंदू धर्म को मानने वाला पक्ष था, वो कह रहा था कि किसी भी स्थिति में हम अपने धर्म से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे। हिंसा भरा माहौल हो गया। एक पक्ष वो जो मंदिर में प्रवेश करना चाह रहा था, और दूसरा पक्ष वो जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी अपनी आस्था पर मानने को तैयार नहीं था। कानून व्यवस्था की स्थिति आई। इधर दो महिलाओं ने दावा किया कि वो अंदर प्रवेश कर गई हैं। खैर, इधर सुप्रीम कोर्ट में 65 रिव्यू पिटीशन दायर की गई, एक दो नहीं 65 रिव्यू पिटीशन। अब प्रश्न यह हुआ कि रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए भी 5 सदस्यीय संविधान पीठ बन गई, और इस बार उसके हेड थे रंजन गोगोई साहब, क्योंकि दीपक मिश्रा साहब रिटायर हो चुके थे। उसमें 2 जज तो वही थे, चंद्रचूड़ जी, खानविलकर जी, जो पिछले में थे। इंदु मल्होत्रा जी भी थी। इन दोनों जजों का कहना यह था कि हमें रिव्यू पिटीशन नहीं सुनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, सरकार का काम है कि सरकार उस निर्णय को लागू करे। लेकिन जो 3 जज थे, उन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा और उन्होंने कहा कि हम रिव्यू पिटीशन स्वीकार करते। अगर हिंदू धर्म का बहुसंख्यक मत है कि इसकी व्याख्या की जानी चाहिए, इस पर और सुना जाना चाहिए, तो हम उस जनादेश का सम्मान करेंगे और रिव्यू पिटीशन सुनेंगे। लेकिन अब यह मामला केवल हिंदू धर्म की महिलाओं की लैंगिक समानता का नहीं, अब यह मामला हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों में भी जो लैंगिक असमानता है उससे भी जोड़ा जाए। जैसे मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश की इजाजत नहीं, पारसी महिलाओं को फायर टेंपल में प्रवेश की इजाजत नहीं, दाऊदी बोहरा समुदाय में मुस्लिम महिलाओं का खतना किया जाता है। ये सारे मुद्दे महिलाओं के लैंगिक अधिकार से ही जुड़े, महिलाओं की लैंगिक समानता से ही जुड़े। इसलिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 अगर व्याख्या कर रही हैं तो उसका वो लैंगिक समानता केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं बल्कि सब धर्मों के लिए लागू की जानी चाहिए। इसलिए ये मुद्दा और बड़ी संविधान पीठ को सौंपा जाना चाहिए, और इस तरह से 9 जजों की बेंच बना दी गई इस पूरे मामले को सुनने के लिए। 19 की बात है, 2019 की बात है। अब प्रश्न यह है कि इस पूरे मामले में आखिर तर्क क्या है जिसके आधार पर यह तय किया जाना चाहिए कि महिलाओं को प्रवेश दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो दोनों पक्षों के तर्क सुनिए, फिर आप डिसाइड करिए कि होना क्या चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो अभी आया नहीं है, मैं दोनों पक्षों के तर्क आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। ऐसे लोग जो ये चाह रहे हैं कि मंदिर में प्रवेश हो महिलाओं का, और उनकी तरफ से एक याचिका मैंने आपको बताई, यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने दायर की, ढेर सारी और भी याचिकाएं। उन सारी याचिकाओं के वकीलों का कहना यह है कि आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता हो, और वो आर्टिकल 14 भारत के नागरिक तो छोड़िए सभी व्यक्तियों को मिला, मतलब विदेशियों को भी मिला। तो महिलाएं तो भारत की नागरिक हैं, तो महिलाओं के साथ विधि के समक्ष समता क्यों नहीं होनी चाहिए? केवल इसलिए विधि के समक्ष समता नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोई धर्म कहे कि यह हमारी परंपरा है। तो क्या परंपराओं को संविधान के ऊपर मान लेना चाहिए? नहीं, नहीं मानना चाहिए, उसका कहना है। आर्टिकल 15(1) कहता है कि राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। और ये प्रथा लिंग के आधार पर भेदभाव को ही स्पष्ट कर रही थी। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत होगा, जबकि यहां महिलाओं को अस्पृश्य माना जाता है।
तो आर्टिकल 17 यहां भी लागू किया जाना चाहिए। महिलाओं छुआछूत की शिकार नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि ये जैविक क्रिया है और वर्तमान विज्ञान के युग में इस जैविक क्रिया के कारण महिला को अछूत मान लिया जाए, इससे बिल्कुल सहमत नहीं हुआ जा सकता। आर्टिकल 25(1) कहता है कि भारत के हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की, प्रचार करने की धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। तो क्या महिलाओं को उसकी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए? महिलाओं को भी उसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। एक मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में लिखे हुए, उस मूल कर्तव्य में 51(a) में लिखा है, 51(a) में लिखा है कि नागरिक ऐसी प्रथाओं का त्याग कर देंगे जो महिला सम्मान के विरुद्ध। तो ये प्रथा महिला सम्मान के विरुद्ध है, इसलिए इस प्रथा का सभी नागरिकों को त्याग करना चाहिए। इसलिए भी महिला को मंदिर में प्रवेश की इजाजत मिलनी चाहिए। एक और मूल कर्तव्य है संविधान में 51(a)(h), वो कहता है कि राज्य के सभी नागरिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। तो मेरा यह प्रश्न है कि जहां पर महिलाओं की जैविक क्रिया के आधार पर उससे भेदभाव किया जा रहा हो, क्या उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानना चाहिए? ये तो निरा पुरातन दृष्टिकोण है और इसलिए ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरा, इसके अलावा धार्मिक संप्रदाय या किसी भी धर्म के कुछ लोगों को ये अधिकार बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए कि वह पूरे धर्म पर अपना अधिकार जमा करे, और यहां पुरुष धर्म पर अपना अधिकार जमा कर महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। इसलिए महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत दी जानी चाहिए। एक बात और, मौलिक अधिकार जो लिए ही गए हैं या लिखे ही गए, उसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेंगे, व्यक्ति के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करेंगे। लेकिन यहां तो महिलाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर इसे मान्यता दे दी गई तो फिर मौलिक अधिकार जिस उद्देश्य से संविधान में लिए गए वो उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। तो फिर इसे कैसे मान लेना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने सारे तर्कों को सुन लिया, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है उनके भी अपने तर्क। उनका कहना यह है, सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे लोग हैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2018 में फैसला दिया है उसने जो मंदिर में प्रवेश की इजाजत दे दी है, उसने हमारे रीति रिवाज और परंपराओं को नष्ट कर दिया है, हमारी आस्थाओं के साथ खेला है। क्यों? क्योंकि वहां जो ईश्वर बैठे हैं वो ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी का यह गुण होता है कि वो ऐसी महिलाओं से दूर रहे। तो अगर हम ईश्वर की आस्था का सम्मान नहीं करेंगे, ईश्वर की मनसा का ही सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर हमारे धर्म की महत्ता ही क्या रह जाएगी। दूसरी बात, उनका कहना यह है कि हर धर्म की जो प्रथाएं हैं उन प्रथाओं के कारण ही उस धर्म की विशिष्टता बनी हुई। अगर कानून के नाम पर, मौलिक अधिकारों के नाम पर धर्म की उस विशिष्टता को ही समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर उस धर्म की महत्ता ही क्या बचेगी। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि अयप्पा के पूरे भारत में 1000 मंदिर, अयप्पा के नहीं, जो इनका मूल अवतार है, जिसके ये अवतार माने जाते हैं, धर्मशास्त्रा के 1000 मंदिर, धर्मशास्त्रा के 1000 मंदिर। उन 1000 मंदिरों में जो धर्मशास्त्रा का अयप्पा वाला अवतार, वो अवतार ब्रह्मचारी है। जैसे विष्णु के 2 अवतार हुए, कृष्ण और राम का अपना अलग चरित्र है, कृष्ण का अलग चरित्र है।
यदि राम के अवतार के साथ कृष्ण लीला जोड़ दी जाए या गोपियों की लीला जोड़ दी जाए तो वो राम के जो चरित्र हैं उसके साथ अन्याय माना जाएगा। इसी तरह अयप्पा ब्रह्मचारी हैं, तो अगर उनके ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया गया, उनकी ब्रह्मचारिता का सम्मान नहीं किया गया, तो उनकी ख्याति तो वैसे भी नष्ट हो जाएगी। तो अगर ईश्वर की इच्छा का भी हम सम्मान नहीं करेंगे तो फिर हमारा धर्म तो अपने आप खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये हमारी नहीं, भगवान अयप्पा की इच्छा है कि वो महिलाएं केवल इस मंदिर में प्रवेश ना करें, 999 मंदिर में प्रवेश करें, क्योंकि वहां ब्रह्मचारी रूप में अयप्पा नहीं है, दूसरे रूप में। इसके अलावा किसी धर्म में कौन सी प्रथाएं उसके आचरण का हिस्सा है, कौन सी प्रथाएं उसके आचरण का हिस्सा नहीं है, ये उसी धर्म पर छोड़ा जाना चाहिए। आर्टिकल 26 कहता है कि हर धार्मिक संप्रदाय को अपने अनुसार अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। तो हमें तो ये स्वतंत्रता दी ही नहीं जा रही है, हमारी स्वतंत्रता तो छीनी जा रही है। तो फिर धार्मिक कार्यों के संप्रदाय की प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में क्यों लिखी गई? अगर उसे 14 के आधार पर नष्ट ही कर दिया जाना है, 14 के आधार पर, 14 के आगे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर लिखी क्यों गई है? इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदा एक ये भी है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रवेश दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये उस धर्म की महिलाओं को ही तय करने दीजिए। अगर उस धर्म की महिलाएं ही नहीं चाहती हैं कि हमें प्रवेश मिले, और आपको ये जानकारी है ही कि धर्म को मानने में जितना योगदान पुरुषों का है उससे ज्यादा महिलाओं का। हनुमान मंदिर में कोई प्रतिबंध नहीं है महिला के जाने के, लेकिन हिंदू धर्म की महिलाएं हनुमान जी की मूर्ति को टच नहीं करती हैं। तो जब महिलाएं जो हिंदू धर्म का आदर सम्मान करती हैं, वो महिलाएं अगर स्वयं ही नहीं चाहती हैं कि हम भगवान अयप्पा के मंदिर में जाएं और उन्हें छुएं, क्योंकि भगवान अयप्पा की ऐसी इच्छा ही नहीं है, तो फिर न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करके हमारे धर्म की विशेषता नष्ट करने का प्रयास कैसे कर सकता है? इसके अलावा आर्टिकल 17 के तहत इसे छुआछूत माना गया। तो महोदय से आग्रह यह है कि अस्पृश्यता और महिला को एक निश्चित आयु वर्ग की महिला को प्रवेश देने से रोकना दोनों अलग अलग। वहां हर दलित को मंदिर में जाने से रोका जाता था, यहां हर महिला को मंदिर में जाने से नहीं रोका जा रहा। छोटी बच्चियां जा सकती हैं, 50 साल से ऊपर की महिला जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात, वो भी महिला और इस मंदिर के अलावा बाकी मंदिरों में जा सकती हैं, जबकि दलित को किसी भी मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। तो अस्पृश्यता और महिला को यहां प्रवेश ना देना, दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हैं, तो दोनों को कैसे आपस में मिलाया जा सकता है? इसके साथ साथ एक बिंदु और भी है जिसको लोग व्याख्या करते हैं। उनका कहना यह है कि कोई पुरुष अगर मान लीजिए वहां गया और जाते में उसके पैर में कहीं चोट लग जाए या हाथ में कहीं चोट लग जाए और अगर खून बहने लगे, तो वो भी मंदिर में नहीं जा सकता। अर्थात खून का मंदिर में जाना पर प्रतिबंधित है। तो फिर इससे केवल महिला असमानता के रूप में कैसे देखा जा सकता है? तीसरी महत्वपूर्ण बात कि देवता हैं धर्मशास्त्रा और उनके मानवीय अवतार हैं अयप्पा। जैसे देवता हैं विष्णु और उनके मानवीय अवतार हुए राम और कृष्ण। तो जब वो मानवीय अवतार हैं तो उन्हें भी एक व्यक्ति माना जाना चाहिए, और यदि ये मौलिक अधिकार सब व्यक्तियों को मिले हुए हैं तो ये मौलिक अधिकार उन्हें भी मिला जाना चाहिए, तो उनकी भी इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। और इसलिए महिलाओं को
किसी भी स्थिति में मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ये तर्क हैं पक्ष और विपक्ष। निर्णय क्या आएगा वो सुप्रीम कोर्ट जाने, पर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 9 सदस्यीय संविधान पीठ ये तय करेगी कि क्या होना चाहिए, आस्थाएं बड़ी हैं या विधि के समक्ष समता बड़ा है। लेकिन ये जरूर है कि अब ये अगर ये निर्णय आएगा तो वो केवल सबरीमाला तक नहीं निश्चित रहेगा, सीमित रहेगा, बल्कि वो मामला भारत के सभी धर्मों की परंपराओं को प्रभावित करेगा और उनका भविष्य तय करेगा, क्या होना है और क्या नहीं होना है। अब जब ये निर्णय आएगा तब इसका परिणाम क्या होगा वो मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे। जो तर्क थे वो सारे तर्क मैंने बता दिए हैं और मेरे ख्याल से आपको स्थिति स्पष्ट हो गई। धन्यवाद।